रतलाम जिले के ग्राम रिंगनोद में श्री जैन दिवाकर हायर सेकेंडरी स्कूल में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा का 7 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। समाजसेवी अभयजी श्रीमाल द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता श्री अंबाजी धाम निपानिया के नाम से विख्यात परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र सिंह जी पवार के मुखारविंद से कथा का वाचन किया जा रहा है। बता दें कि गुरुदेव 9 वर्ष की उम्र से ही अंबाजी माता के नाम से दरबार लगाकर बागेश्वर धाम सरकार की तरह ही पर्चा निकालते हैं, जिसमें भक्त की समस्या व समाधान बताया जाता है। दिनांक 29 दिसंबर 2024 रविवार को रात्रि 7 बजे से दिव्य दरबार लगाया जाएगा। वहीं 30 दिसंबर 2024 को कथा की पूर्णाहुति के बाद महाप्रसादी वितरित की जाएगी। समय उनके नजदीक बैठेंगे, कितना भी समय दोगे, परंतु माता पिता का कोई एहसास तो नहीं चुका सकता, कितना भी कुछ कर सकते। और ये रिंगनोद के भीतर कथा हो रही है। क्या नाम है? मेरा नाम है पूज्य गुरुदेव सरकार श्री अंबाजी धाम निपानिया। जो हमारा पीठ है उसी से मुझे जानते हैं लोग। कब से चला रहे आप ये धाम तो 9 वर्ष की आयु से चल रहा है। लगभग 9 वर्ष की आयु से ही में माता जी के यहाँ लोग आते हैं, उनके दुख दूर होते हैं और उन्हें प्रसंगों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से मांस, मदिरा, दारू, बलि प्रथा छुड़वाने का कार्य मैं कथा के माध्यम से करता हूँ। रिंगनोद में कब से कब तक चलेगी? हमारी कथा रिंगनोद में 24 से 30 दिसंबर तक चलेगी। हमने सुना है बागेश्वर धाम की तरह आप भी पर्चा निकालते हैं। बिल्कुल, आपने सुना है। मैं भी बागेश्वर धाम के जैसे तो नहीं है, परंतु माँ भगवती की कृपा जो भी होती है, उस भक्त का नाम, उसके पिता का नाम मैं बुलाता हूँ और हज़ारों की संख्या में से वो उठकर जब आता है उसका पर्चा बनाकर उसे मैं देता हूँ। उसमें उसका जो समस्या वो उसका समाधान दोनों मैं बताता हूँ पर्चे के अनुसार। अब माता पिता के बारे में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। माता पिता इस कली काल में माता पिताओं की सेवा नहीं हो रही है। पढ़े लिखे ग्रेजुएट व्यक्ति अपने माता पिताओं को वृद्धाश्रम छोड़ रहा है, माता पिता अनाथ की तरह रास्ते पर घूम रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। इसलिए इस कथा में माता पिता के प्रसंग पे मैं अधिकतर जोर दे रहा हूँ, क्योंकि जो माता पिता की सेवा करनी प्रारंभ हो जाएगी, माँ भगवती कहती है अगर माता पिता के ऊपर का आशीर्वाद आपको मिल गया है तो भगवान की कृपा और कुलदेवी की कृपा भी आप पे बरसेगी। उसने कहा कि दारू छुड़वाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दारू छुड़वाने के लिए कोई चमत्कार नहीं है, परंतु जो कथा सुनने बैठता है तो इस प्रकार की अनेक चीज़ें कथा में आती है। अगर मांस मदिरा को त्यागेंगे, आपके जीवन को सरल रखेंगे तो माँ भगवती की कृपा होगी। तो उस कथा को सुनकर वो अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। ऐसे अनेक गांव हैं जहां मांस मदिरा को त्याग किया है।